बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चैप्टर 9 में सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है वो है सिमिलर ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे होती हैं। अगर बज़ाहिर दो ट्रायंगल्स इस तरह हों कि जिनका साइज़ या हुजम कह दें वो आपस में इक्वल ना हो, बट दे आर लुकिंग सेम, अगर वो जो है ना एक जैसी नज़र आए कम से कम, तो वो क्या कहलाती हैं, सिमिलर ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर का सिंबल ये है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए है वो किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल। और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल। यानी कि ये एंगल्स हम आपस में इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एंगल्स सेम होते हैं। हर सूरत उनके एंगल्स सेम होते हैं, बट जो उनकी साइड्स हैं उनकी जो रेशो है वो आपस में इक्वल होती है। एंगल्स को तो हमने इक्वल आपस में ले लिया, लेकिन जो इनकी साइड्स हैं वो साइड ए बी है, वो डी ई को डिवाइड करने से, एंड साइड बी सी इज़ डिवाइडेड बाय साइड ई एफ, एंड साइड सी ए इज़ डिवाइडेड बाय एफ डी। अगर हम इन तीनों साइड्स को डिवाइड करें तो इनका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। इनकी जो मर्जी लेंथ्स होंगी, डेफिनेटली इनकी लेंथ ज़्यादा है इस साइड से, ये वाली लेंथ इससे ज़्यादा है, ये वाली लेंथ इस साइड से ज़्यादा है, और ये तीनों लेंथ्स आपस में भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों की वैल्यूज़ हम सेम ले लें और इनको डिवाइड करें और कहें कि आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। इन वैल्यूज़ की लेंथ्स भी डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में रिस्पेक्टिव लेंथ्स को, ए बी को डी ई से, बी सी को ई एफ से, एंड सी ए को एफ डी से। ये मैंने सामने फार्मूलाज लिख दिए, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, then BC, measurement of BC is divided by measurement of EF, then measurement of CA, side CA is divided by measurement of FD। अब इनको देखेंगे कि इनका आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड वेदर द साइड्स आर इक्वल, सॉरी साइड लिखा है, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, अभी बुक मेरे पास मौजूद नहीं है, ये वैल्यूज़ जो है ना बेसिकली ये हम लिखेंगे कि ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब देखें, फर्स्ट वैल्यू उसने लिख दिया है 4 डिवाइडेड बाई 6, सेकंड वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 4.5, एंड थर्ड वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 7.5। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल लेते हैं, क्या ये आंसर इनका इक्वल आ सकता है या नहीं आ सकता। सो हम प्रूव करेंगे कि इनका आंसर सेम है। अब ये तीनों डिफरेंट लेंथ्स हैं, अगर 3 और 4.5 को डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट ये आंसर कैसे आता है ये मैं आपको रफ वर्क में प्रूव करके दिखाता हूँ। 3 डिवाइडेड बाई 4.5, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 10, ये पॉइंट को हम रिमूव करें तो डिवाइड में क्या आएगा, 10। आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो वो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। सो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 45, 5 के टेबल पे 5 2 द 10 एंड 5 9 द 45। सो ये वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9, सो 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। क्या आंसर आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इस वैल्यू का आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3। चेक करें, हमें 2 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यूज़ ही रिक्वायर थी। सेम यहाँ पर भी आप इसको बेटे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। सिंस द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो द साइड्स आर सिमिलर। लिहाजा ये जो साइड्स होंगी ये आपके पास क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर है, देख लें तीनों के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास क्या आ गए, सेम। सो हम क्या कहेंगे, ये साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर। हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सो आपके सामने मैंने ट्राइंगल बना ली है, एक ट्राइंगल ए बी सी है एंड ट्राइंगल डी ई एफ है। अब आपने देखना है कि विद रिस्पेक्टिव लेंथ ये कौन कौन सी हैं। डेफिनेटली ये वाली साइड इस साइड के लाइक जैसी है, सो ये 12 सेंटीमीटर को 21 सेंटीमीटर के से हम डिवाइड कर देंगे,
और सेम हमारे पास क्या है, ये जो साइड है BC यानी कि 9 सेंटीमीटर, ये देख लें ये हमारे पास 15.75 सेंटीमीटर जैसी है, और ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास किस जैसा है, 10.5 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइड AB, इस साइड AB को हम डिवाइड करेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड DE के इक्वल, ये देख लें, और मेजरमेंट ऑफ साइड BC को हम डिवाइड कर लेंगे किसके इक्वल, साइड EF के इक्वल, एंड मेजरमेंट ऑफ साइड AC इज डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड FD। AB की लेंथ आपके पास कितनी है, 6 को आप डिवाइड कर देंगे किसके इक्वल, 10.5 के इक्वल, 9 को आप डिवाइड कर देंगे 15.75 के, और 12 को आप डिवाइड कर देंगे 21 से। लेट्स स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 10.5 को आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 7, और इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 7। ये 3 के टेबल पे 3 4 द 12 एंड 3 7 द 21। सिंस द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लिहाजा ये ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। क्लियर है, ये आप रफ वर्क में सॉल्व कीजिएगा या साइंटिफिक कैलकुलेटर को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ DF, साइड DF एंड मेजरमेंट ऑफ साइड EF। अब इस क्वेश्चन में ज़रा गौर कीजिएगा, जो साइड AB है मेरे पास, ये A से लेके B कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये इस जैसी साइड यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, DE, यानी कि AB साइड को हम डिवाइड करेंगे किससे, DE से। इक्वल रेशो होनी चाहिए किससे, साइड BC को डिवाइड करेंगे किससे, EF से। ये देखें ये भी इक्वल रेशो देगी किसके, मेजरमेंट ऑफ साइड AC को डिवाइड करेंगे DF से। क्लियर है, सबसे पहले मैंने साइड लिख दी 12 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास साइड है 6, 12 डिवाइडेड बाय 6। दूसरी वैल्यू मेरे पास 16, इसको मैंने डिवाइड करूँगा x के साथ, और 20 को डिवाइड कर दूँगा y के साथ। अब क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों लेंथ्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सो हम ऐसा करेंगे कि इन दो वैल्यूज़ को इक्वल ले लेंगे, देन इन दो वैल्यूज़ को इक्वल ले लेंगे। पहले हम ये दो वैल्यूज़ लेट्स सपोज इक्वल ले लेते हैं। सो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x को आप इस तरफ लेके आएँ, 12 डिवाइडेड बाई 6 इधर आके क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 12। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, 3 के टेबल पे 3 2 द 6 एंड 3 4 द 12 और 4 4 द 16, तो 4 2 द 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा, यह 6 1 द 6, 6 2 द 12 और 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16। सो 8 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। अगेन आप साइड ले लेंगे, यही 12 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 20 ओवर वाई, 20 ओवर वाई। सो आप यहाँ से y को फाइंड आउट करने के लिए आप y इधर ले जाएंगे, और 20 मल्टीप्लाई 12 ओवर 6 के बजाय क्या हो जाएगा, 6 ओवर 12। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 1 द 6, 6 2 द 12, और इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 द 2 एंड 2 10 द 20। सो 10 1 द 10, आपके पास y का जो आंसर आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। ये देख लें। अब इसको टू चेक भी अगर हम कर सकते हैं, तो अगर हम ये x और y की वैल्यूज़ की जगह इन नंबर्स को पुट कर दें तो आपके पास देख रहे हैं आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 2 2 2 के इक्वल। अगेन देख लें, ये वैल्यूज़ हमारे पास ये वैल्यूज़ थी ना, 12 ओवर 6, 16 ओवर x और 20 ओवर y। x और y के आप दो आंसर यहाँ पे पुट करें। x का आंसर आपके सामने 8 आ गया था, यहाँ पर हमने 16 के डिवाइड में क्या लिख देना, 8, और 20 ओवर y का आंसर अभी हमने निकाला स्टूडेंट, y का आंसर क्या आ गया, 10। सो अगर हम 20 ओवर y की जगह 10, इधर 8 आ गया और इधर 10 आ गया। ये देख लें, यहाँ पर वैल्यू आपके पास 8 है और यहाँ पर 10 है, तो आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर किसके ऊपर आ जाएगा, 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन के अंदर से हमने x फाइंड करना है। x कैसे होगा, आप इसमें देख लें कि रिस्पेक्टिव लेंथ आपके पास ये 1.2 है और इधर से ये वैल्यू है, और इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस लेंथ को आप इससे डिवाइड करेंगे और इस लेंथ को इसके इक्वल। अब ये देखें, AB डिवाइडेड बाय AB हमारे पास ये है x, इसको हम डिवाइड करेंगे DC के साथ 1.2, और ये वैल्यू लेंथ आ जाएगी मेरे पास A से लेके E तक 7.5, इसको हम डिवाइड कर देंगे E से लेके C तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3। तो सिंपली यहाँ से हमने x फाइंड करना है, ये 1.2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने और 3 से डिवाइड करने, x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। यही हमने फाइंड करना था। सेम इस क्वेश्चन में भी क्या होगा,
ये जो x वैल्यू है ये किसके रेस्पेक्टिव सेम है, सिमिलर है 2.1 के, और ये दोनों नंबर्स आपस में सिमिलर है। ठीक हो गया। x को हम डिवाइड कर देंगे 2.1 से और इस नंबर को डिवाइड कर देंगे इसके साथ। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की कोई साइड आप ऊपर ले रहे हैं न्यूमिनेटर में, तो फिर किसी भी ट्राइंगल की जो है ना, आपने लाजमी तौर पे आपने इसी साइड की तीनों लेंथ्स को आपने न्यूमिनेटर में रखना है और दूसरी साइड को डिनोमिनेटर में। अब मैंने c से लेकर d यानी कि x वैल्यू को डिवाइड कर दिया किससे, 2.1 से, और इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 2.4 से, यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 2.4, तो 2.1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। कैलकुलेट करनी तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। हाँ, यूनिट के साथ आंसर आप लाजमी लिखिएगा, यूनिट सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज़रा समझने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स EF, ये जो E से F और C से D, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ज़रा गौर करें, मेजरमेंट ऑफ B से लेके E की लेंथ डिवाइडेड बाय EC, ये आपस में सिमिलर है, और B से लेके F की लेंथ डिवाइडेड बाय F से लेके D की लेंथ। तो B से लेके E की लेंथ जो हमारे पास वो किसके इक्वल है, 6, और E से लेके C हमारे पास क्या है, X। सो B से लेके F तक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमने X सेंटीमीटर फाइंड करना है। सो 6/x इज इक्वल टू 8/3। X को आप इधर ले आएँ, ये 8/3 इधर आगे क्या हो जाएगा, 3/8। सो 2 3 6 एंड 2 4 8, 3 3 9/4। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2.25। ओके होगा स्टूडेंट। मज़ीद देख लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशो। यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जो किसी ट्राइंगल की दो साइड को पैरेलल जो है ना रेशो में कट करती है, तो ये वाली लाइन डेफिनेटली इन दोनों को सिमिलर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट ये भी ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ 16 के साथ, सो सी यहीं पर हमारे पास ये x वैल्यू हमारे पास किसकी डिवाइड हो जाएगी, 8 के इक्वल। सो 20 डिवाइडेड बाय 16 एंड 8 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 8। ओके हो गया। अब 20 को 16 से डिवाइड करें, x को 8 से डिवाइड करें, 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 1 द 8, 8 2 द 16 और 2 10 द 20। एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 10। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल आपने फाइंड करनी है। ये एक लेंथ है, आप क्वेश्चन का बुक के अंदर स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ये वैल्यूज़ का जो रेशो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी, 3 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7.10 मीटर। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ द स्केल्ड डोडेकागोन। अच्छा, अब ये वाली साइड जो है ना, ये आपने ज़रा गौर से देखनी है। ये डायग्राम क्या है, लेट एक्स बी द साइड लेंथ ऑफ अ रेगुलर डोडेकागोन। इसके अंदर क्या होगा कि इसकी 12 साइड्स होती हैं। इसकी साइड कितनी होती हैं, 12 साइड। उसने अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कि 12x इसके इक्वल है 72 सेंटीमीटर। यानी कि अगर एक साइड की लेंथ हम फाइंड कितनी करें तो कितनी होगी कि अगर उसकी 12 साइड्स की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 72 सेंटीमीटर। सो 12 इधर आके डिवाइड हो गया, 72 को 12 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। लेट एक्स बी द साइड लेंथ ऑफ द स्केल डोडेकागोन गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन ये कह रहा है कि अब जो है ना, इसमें अगर हम डिडक्ट करते हैं, इस वैल्यू को कम करते हैं किस परसेंटेज के साथ, सो x इज़ इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ x। जो x की वैल्यू हमारे पास आंसर आया था 6, उसका 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, सो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1/√2x आ जाएगा। x का आंसर हमारे पास मौजूद है। ये x नहीं, आप इसको x बार कह दें। ठीक है, इस x की जगह हम 6 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। किसी भी वैल्यू का ऊपर अंडर ना हो तो आप अंडर खुद से लगाएं, साथ स्क्वायर लगा दें, तो स्क्वायर का मतलब है ये वैल्यू 2 टाइम लिखी जा सकती है। इससे कैंसिल, सो 3/2 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। आगे इंशाल्लाह 9.2 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को रखें यहाँ तक। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो बनाता हूँ मैं, जिसमें 9.2 और देन 9.3 का लेक्चर होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।